ये सप्त सागर कॉलोनी है और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता, और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं, और ये बगल में इनके श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं। दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो, पूरी बिल्डिंग जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग, छत। मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया। बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी इस जमीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था। 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था। इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस जमीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। जमीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया। इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी जमीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात कहते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले, कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडई का। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का। जितनी धाराएं लग सकती हैं सब पे मुकदमा होना चाहिए। और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईंटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं हैं जो गरीबों की ज़मीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हों। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना 1-1 रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाया। और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की ज़मीन लिए हैं। इनका भी न कोई नोटिस, न कोई बयान, न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये गलत है। तालाब पहले से अंकित है, इसलिए अंकित है। अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई? दाखिल खारिज कैसे हुआ? तालाब पर विकास प्राधिकरण नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने, भाई जब इनकी जमीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी जमीन सही है। अगर विकास प्राधिकरण का अधिकारी नक्शा पास कर रहा है इसका मतलब जमीन सही है। अगर बैंक उस जमीन पर लोन दे रहा है इसका मतलब जमीन सही है। इनके पास 3 प्रमाण पत्र हैं सही होने के। इन सारे अधिकारियों अगर ये गलत हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए इन तीनों अधिकारियों को, जो तीनों हैं, सबको बर्खास्त कर दें और उनके ऊपर वो मुआवजा लगा दें। जितना इनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा की भरपाई अधिकारियों के जेब से की जाए। वरना ये माना जाएगा कि भाजपा की सरकार गुंडाई कर रही है। जिसका मकान और जमीन चाहेगी, जो हमें कब्जा करेगी, वो परंपरा कायम की जा रही है।